ब्रह्म संदर्भ में भगवान के नाम के बारे में बताया गया है कि जप कैसे करना चाहिए। तो जप करने की 3 विधियां बताई गई हैं। एक विधि है मानसिक जप करना, यानी कि मन में ही जप करना, जिसमें आवाज नहीं निकलेगी और खाली लिप्स का हिलना होगा, लेकिन खाली ओष्ठ जो है आपके हिल रहे हैं, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। इसको कहते हैं मानसिक जप। लेकिन मानसिक जप एक सिद्ध अवस्था में किए जाने वाला जप है। साधारण व्यक्ति जो प्रारंभिक अवस्था का भक्त है वो इस प्रकार का जप नहीं कर सकता। सिद्ध अवस्था में ही कोई व्यक्ति मानसिक जप कर सकता है, क्योंकि अभी तो हमारा मन बड़ा चंचल है, तो इसलिए हमको मानसिक जप नहीं करना। दूसरे प्रकार का जप है जिसे कहते हैं उपांशु जप। उपांशु जप यानी कि वो जप जिसमें हम इतनी कम ध्वनि में बोलेंगे कि हमको सुनाई दे केवल। ये नहीं हो पड़ोसी के घर की दीवारें गिरा देना है, ऐसे जप करना है, इतनी तेज का जप नहीं करना। जप ऐसे करना है कि हम सुने खाली केवल, यहाँ तक कि हमारी फैमिली के जो लोग हैं उनको भी ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। उपांशु जप। और एक है उच्च स्वर का जप, जिसे कीर्तन कहते हैं। जब हम रोड पर निकलते हैं, भक्तों के साथ मिलते हैं, तो हम उच्च स्वर का जप करते हैं। तो वो उच्च स्वर का जप के बारे में बताते हैं। तो उच्च स्वर के जप को कहते हैं वैखारिक जप। वैखारिक जप भक्ति सिद्धांत महाराज ने नियम दिए हैं कि जब आप वैखारिक जप करते हैं, उच्च स्वर में जप करते हैं, तो उच्च स्वर का जप क्या करता है, सभी पापों की पराजय करा देता है। इसलिए संकीर्तन में जाना बहुत जरूरी है। उच्च स्वर का जप सभी पापों की पराजय करा देता है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने 5 पॉइंट बताए हैं कि जब आप उच्च स्वर का जप करते हैं, यानी कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। पहला, सभी पापों की पराजय हो जाती है उच्च स्वर के जप से। दूसरा, तंद्रा। तंद्रा यानी कि जप करते करते बीच बीच में थोड़ी सी झपकी आती है, नींद नहीं आती लेकिन झपकी आती है, उसे कहते हैं तंद्रा। निद्रा की बहन है तंद्रा। तो तंद्रा जो है जब आए तो उसको भगाने का काम करती है। इसलिए बीच में जप करते करते कभी कभी बीच में भक्त कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो बीच में उच्च स्वर बोल देने से हमारी तंद्रा लुप्त हो जाती है। तीसरा है कि हरि के प्रति प्रतिकूल प्रकृति वाले व्यक्ति उपहास त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति आपका उपहास कर रहा होगा कि अरे देखो लग गए भगवान के नाम जप करने में, तो आपका उपहास मजाक उड़ाना छोड़ देगा। जो व्यक्ति व्यंग करते हैं वह विनती आपके संग रह जाएंगे, कहेंगे कि अरे भाई आपका उच्च स्वर का जप सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा, आकर्षित हो गए, हमने सोचा चलो हाँ प्रभु जी हैं, चलो मिल आते हैं, चलो प्रभु जी को सुन लेते हैं, माता जी को सुन लेते हैं। तो उच्च स्वर का जप सुनने के लिए पीछे पीछे आ जाएंगे, आपके विनीत भाव में परिवर्तन हो जाएगा। और उच्च स्वर का जप करने से सेवा करने की, जप करने की इच्छा जागृत होती है। तो इस प्रकार से ये 5 उच्च स्वर के जप के फायदे बताए गए हैं कि उच्च स्वर का जप, परंतु इसे कहते हैं संकीर्तन जप, वैखारिक जप, उच्च स्वर का जप। लेकिन जब हम डिवोटी एसोसिएशन में जप करते हैं तो जूम फाड़ जप नहीं करना चाहिए। जूम फाड़ जप, जूम को फाड़ डालेंगे आज हम, या फिर कहते कान फाड़ जप, दूसरे के कान फाड़ देंगे, है ना, इतने जोर से लगे होते हैं तो राजधानी निकल जाएगी हमारी। इतने जोर जोर से करते हैं, अपना ऑन करके म्यूट कर दो, फिर अनम्यूट कर देंगे, म्यूट कर फिर अनम्यूट कर देंगे। तो फिर ऐसे व्यक्ति को रिमूव कर देना पड़ेगा क्लास से। इवन चैंटिंग करते हुए मंदिर में भी ऐसा होता है। अगर ग्रुप जप चल रहा है और कोई व्यक्ति ज्यादा उच्च स्वर का जप कर रहा है तो वो अपराधी है उनके प्रति जो जप उपांशु जप कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा उपांशु जप करना है, आपका जप दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए, आप ही को सुनाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज अच्छा जूम में 71 लोग आए,
71 के घरों की दीवारें हिलानी, आदमी अरे राम 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 राम, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जप नहीं है, ये जप संकीर्तन के लिए रखना चाहिए। जब हम चैंटिंग करते हैं, जो हमारे लिए 16 राउंड चैंटिंग है, उसे उपांशु जप, ना ही मानसिक करना है कि सो ही जा रहे हैं, वीडियो ऑफ कर रखा है, रजाई में बैठ के जप कर रहे हैं, आंख बंद करके सो रहे हैं, प्रभु जी मानसिक जप कर रहे थे, ये जप भी नहीं है। ना उपांशु जप, ना ही वैकारिक जप करना है, ना ही मानसिक जप करना है। हमें कौन सा जप करना है? उपांशु जप, जिसमें बहुत हल्की ध्वनि में मेरे मुंह से निकलकर मेरे कान तक ही जाए, है ना। इस तरह से किया जाता है। जबकि इतनी ध्वनि इतनी रखनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस, इससे ज्यादा ना तेज करना, ना इससे ज्यादा कम करना। इसमें फिर होती है स्पीड होती है। लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं ना 1 घंटे में 16 राउंड निपटा देता हूँ। आप तो 16 निपटा देते हो, 16 माला आपको निपटा देगी तो उसको इतने जल्दी भी नहीं करना होता, उसका एक टाइम पीरियड है। 7 से 8 मिनट लगने चाहिए एक जप को करने के लिए, एक माला को करने के लिए। प्रभुपाद जी ने नियम दिया है, आप 5 मिनट में कर लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उस जप का कोई फल नहीं मिलेगा, है ना। ये कौन सा चैंटिंग है? ये चैंटिंग नहीं है। ऐसे भी कई भक्त मैंने देखा है, जैसे अनम्यूट करते हैं शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शोर मचाना जप नहीं है ना। इसको बड़े प्रेम से भगवान कह रहे भजताम प्रीति पूर्वकम। ये प्रीति कहाँ है? इसमें प्रीति कहाँ है? प्रीति होती है जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत स्लो भी नहीं करना है। 15 मिनट लग गए इतने भाव में, आंसू का इंतजार कर रहे हैं, आंसू आएंगे फिर आगे बढ़ूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ऐसे भी नहीं करना, इतना धीरे भी नहीं, इतना तेज भी नहीं। तो हर चीज मध्यम रखनी, मिडल चैंटिंग करना है बिल्कुल। ज्यादा तेज नहीं, ज्यादा धीरे नहीं, ज्यादा जोर से नहीं, ज्यादा कम नहीं। उसको फिर उपांशु जप प्रभुपाद जी ने कहा। आप प्रभुपाद जी का जपा टेप सुनेंगे, प्रभुपाद जी धीरे धीरे जपा कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और फिर बीच बीच में प्रभुपाद बोलते हैं सिट प्रॉपरली। तो बैठने का तरीका भी होना चाहिए। जप करते वक्त कई प्रकार के जप लोग करते हैं, है ना। एक होता है रडार जपा, जप करते करते घूमते रहेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 राम, ऐसे रडार जपा करते रहते। तो ऐसे घूमना नहीं है फिरकी की तरह से ना, स्टेबल होना चाहिए। आपका शरीर ही स्टेबल नहीं हो पा रहा तो मन कैसे स्टेबल होगा? तो मन को स्टेबल करने के लिए भी सिट प्रॉपरली। प्रभुपाद जी का चैंटिंग जपा सुनिए, 40 मिनट में प्रभुपाद कम से कम 2 बार बोलते हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बीच में रुक के बोलते हैं डिवोटीज को, सेट प्रॉपरली हरे कृष्ण। सुनिए जपा टिप सुनिए प्रभुपाद जी का। सो ये स्पेशल है, सिट प्रॉपरली। सिट प्रॉपरली, चाहे आप सोफा पर बैठे, चाहे आप जमीन पर बैठे, पर बहुत ज्यादा हिलना डुलना भी नहीं है ना। बहुत ही हिल डुल रहे हैं भक्त ना, आगे पीछे घोड़ा चलाना भी नहीं है ऐसे करके। तो बहुत ही साधना करनी है, मेडिटेट करना है। सिट प्रॉपरली, सिट मिडल वॉइस, बहुत तेज नहीं बहुत धीरे नहीं, है ना। फिर और लोग क्या करते हैं, कार चलाते चलाते जपा करते हैं, उसे कहते हैं क्या, ड्राइविंग जपा। ड्राइव भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं। बोले 1 घंटे का रास्ता है, 8 माला भी हो जाएंगी, घर भी पहुंच जाएंगे, लौट के आएंगे, फिर 1 घंटा रास्ता है, 8 माला हो जाएंगी, 16 माला करते हैं प्रभु जी। हमारा जपा तो ऑन दी गो होता है, तो ये गलत है ऑन दी गो वाला। स्कूटी चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुए कहते हैं ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो होली नेम ड्रंक एंड ड्राइव भी नहीं करना चाहिए। होली नेम ड्रिंकिंग करते करते भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। ऐसे भाई बहुत सारे प्रकार के जपा है। तो विशेष करके मूल मकसद ये है कि जब हम जप करें तो हम बहुत जोर जोर से ना चिल्लाएं, है ना, और बहुत धीरे भी ना करें। इसको इतना करना है कि मैं सुनूं और मेरे मतलब मैं शुद्ध हूं, मेरी आत्मा जो है मतलब मैं जो हूं अंदर तक मेरे प्रवेश करे ध्वनि। और इसको क्रम संख्या में गिन करके करना चाहिए। चैंटिंग शुड बी डन इन अ नंबर ऑफ राउंड्स। संख्या पूर्वक नाम जप करी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा संख्या पूर्वक नाम जप को करना चाहिए। ये नहीं कि जी हम तो जी मन में सारा दिन ही जपते रहते हैं, जी सारा दिन जपते रहते हैं, सुबह 4 बजे चालू होते हैं, अगले दिन के 4 बजे तक जपते रहते हैं, ये जप नहीं है। ठीक है, आप मन से अपने जिह्वा पे रखिए, लेकिन नंबर ऑफ राउंड्स शुड बी फिक्स्ड। संख्या पूर्वक नाम जप करी, कितनी 16 करनी है, 12 करनी है, 10 करनी है, जो भी जिसका जो है उतना करना है।
उसको चैंटिंग को प्रॉपरली काउंट करिए, उसका काउंट रखिए। तो इस प्रकार से हमको जप करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।